नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कानपुर पुलिस पर हुए हमले मामले में इस वक्त की बड़ी खबर है। चौबेपुर थाने में तैनात 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दारोगा कुंवरपाल, दारोगा कृष्ण कुमार शर्मा और सिपाही राजीव को सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि कॉल डिटेल्स मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। विकास दुबे के संपर्क में दारोगा समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। कॉल डिटेल्स मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 एसआई और 1 कांस्टेबल शामिल हैं। और हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव कानपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, और क्या खुलासा हुआ है इस कॉल डिटेल्स के मिलने के बाद? देखिए, अभी पुलिस ने जाहिर नहीं किया है कि कॉल डिटेल्स मिलने के बाद ही इनको सस्पेंड किया गया, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 दिन से, क्योंकि जब 2 मोबाइल विकास दुबे के घर से बरामद हुए थे, उसमें कुल 24 पुलिसकर्मियों के नंबर सेव पाए गए थे। तो इन सभी से पूछताछ की गई थी, बाद में इनकी कॉल डिटेल्स निकाली गई और इसके बाद ये पाया गया कि कौन कौन फ्रिक्वेंटली बात करता था। तो ये जो पुलिसकर्मी जो सस्पेंड किए गए हैं, इनकी कॉल डिटेल्स बताती है कि ये लोग फ्रिक्वेंटली बात करते थे। ऐसा सूत्र हमारे बता रहे हैं जो पुलिस महकमे में जिन्होंने जानकारी दी है। हालांकि पुलिस कह रही है कि लापरवाही की वजह से इनको सस्पेंड किया गया, लेकिन ऐसा है नहीं। ये लगातार संपर्क में थे और इसकी पुष्टि होने के बाद ही ये कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि एसटीएफ लगातार इसकी जांच कर रही है और सबसे पहले उसी ने ही ये दोनों मोबाइल बरामद करके उसमें से डिटेल निकाली थी कि किन किन पुलिसकर्मियों के नंबर या कौन कौन संदिग्ध लोग जिनके नंबर उसमें सेव हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल लेकर के फरार हो गया था विकास दुबे, लेकिन 2 मोबाइल फिर भी छूट गए थे। ये वहाँ से पहली लीड इनको मिली थी। अब इन पुलिसकर्मियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर कौन कौन और लोग थे जो विकास दुबे के संपर्क में थे और कहाँ उसके छिपे होने की संभावना हो सकती है। तो इस पे लगातार काम चल रहा है और हर रोज कुछ ना कुछ नए खुलासे, कुछ ना कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस की सम्मिलितता, यानी जो स्थानीय थाने थे जो आसपास के, उन लोगों की मिली भगत थी। और इस बात की पुष्टि खुद आईजी मोहित अग्रवाल कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 1-2 सिपाही नहीं, पूरा चौबेपुर थाना ही जो है संदेह के घेरे में है। तो जब आईजी कानपुर रेंज के जब ये बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ी लीड उनको मिली हुई, कोई बहुत बड़ा उनको सुराग मिला होगा कि किस किस तरीके से पुलिसकर्मी उनके संपर्क में थे, तभी उन्होंने ये बात कही। दूसरी उन्होंने बात की थी कि हम हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करेंगे जो भी पुलिसकर्मी इसमें जिनकी मिली भगत पाई जाएगी। तो अब देखना होगा कि आगे पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और बगैर पुलिस की मिली भगत के इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी। ये बात अब लगभग तय हो चुकी है। जी मानस, आप बने रहे हमारे साथ। बढ़ते आगे, गैंगस्टर विकास दुबे से 2017 में हुई पूछताछ का वीडियो सामने आ गया है। 2017 में विकास दुबे को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में विकास दुबे विधायकों से अपने संबंध के बारे में जानकारी दे रहा है। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों को समझाया था कि देखो, अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालो। तो तुम्हारी पत्नी में तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है गाँव। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी होती। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन सा ही तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से
नाम इनका निकाला जाए, गलत है तो ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? या ये सब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था, तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका जिनका नहीं, उनका नाम मालूम है, जो वादी हैं। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे, एक पक्ष तो दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसी मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के एक की मौत हो गई थी। उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120 के रूप में आया था मेरा। 120 में? जी हाँ, 120 में मेरा नाम आया। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी मानस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, 2017 का ये वीडियो जिसमें वो मौजूदा जो 2 बीजेपी विधायक हैं विकास दुबे, उनका नाम ले रहा है, इसको लेकर क्या डिटेल सामने आई है? और देखिए, ये 2017 में लखनऊ में कृष्णा नगर थाने में एक घटना हुई थी। उसमें एसटीएफ ने उसको पूछताछ के लिए विकास दुबे को बुलाया था और उस वक्त बयान रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि वो तमाम अपने राजनीतिक रसूख की बातें कर रहा था। तो उस वक्त आमतौर पर पुलिस करती भी है कि जब भी किसी को इंट्रोगेट करती है तो बाद में वो बयान से मुकर न जाए, इसलिए उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो उसी प्रक्रिया के तहत, सामान्य प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन तब ये अंदाज नहीं था कि आगे चल करके इतना बड़ा खुलासा भी हो पाएगा। हालांकि दोनों ही जो बीजेपी विधायक हैं, वो उनका कहना ये कि तमाम दूसरे कारणों से पॉलिटिकल जो कि लोग हैं वो सबसे संपर्क होता है, मिलना जुलना रहता है, क्योंकि इससे पहले भी कई और बड़े नेताओं के साथ भी फोटोग्राफ रिलीज हो चुकी है, उसमें सभी पार्टी के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक जो सबसे अहम बात है, जो शुरुआत से जिस बात की चर्चा हो रही है कि बगैर पॉलिटिकल संरक्षण के, मतलब राजनीतिक जो संरक्षण होता है उसके बगैर या सिस्टम के सपोर्ट के बगैर कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा, उसका कद नहीं हो सकता है, इतना बड़ा कोई माफिया नहीं बन जाएगा, डॉन नहीं बन जाएगा कि वो एक के बाद एक उसके ऊपर अपराध के मामले दर्ज होते जाए और वो बचा रहे। तो कहीं ना कहीं हर सियासी दल से, देखिए शुरुआत में जब जिला पंचायत का जो बोर्ड मिला था, उसमें उस वक्त बसपा के साथ ये साबित हुआ था कि बसपा ने ही सपोर्ट किया था उस जमाने में। साल 2001 में जब विकास दुबे चुनाव लड़ा था, जिला पंचायत का ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा था, बाद में जिला पंचायत सदस्य हुआ। तो जो कि लोकल बॉडीज़ के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी सिंबल नहीं देती है, लेकिन सपोर्ट करती है ताकि वो झंडा और बैनर इस्तेमाल हो सके। तो वो भी पोस्टर देखा गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी का भी पोस्टर मिला। जब विकास दुबे की पत्नी ने चुनाव लड़ा तो उसमें समाजवादी पार्टी का पोस्टर मिला। अभी बीजेपी के लोगों का नाम सामने आ रहा है। इससे पहले कांग्रेस के जो पूर्व विधायक सांसद रह चुके उनके साथ फोटोग्राफ था, उसको लेकर के बीजेपी ने बड़ा हल्ला किया था। अब बीजेपी के 2 विधायकों के नाम वो खुद ले रहा है कि इन लोगों ने हमारे लिए फ़ोन किया या हमसे बातचीत की। तो देखिए, ये एक बहुत लंबे से समय से चला आ रहा एक संरक्षण है, चाहे सरकारें आती रही हों, जाती रही हों, लेकिन अपने सियासी फायदे के लिए, क्योंकि जिस इलाके में डिकरू गांव जो है, इसका जो राजनीतिक जो वहाँ का माहौल है, दरअसल वो मजबूर भी करता है तमाम नेताओं को, क्योंकि उस पूरे इलाके के जो आसपास के 25-50 गांव हैं जहाँ से जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानी लोकल बॉडीज के चुनाव लड़ते हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक है, वहाँ पर उसका दबदबा है। तो लोगों को लगता है कि अगर हम इसके साथ खड़े हो जाएंगे तो हमको वो पूरा वोट बैंक हमको ट्रांसफर हो जाएगा। और यही एक वजह थी कि धीरे धीरे राजनेताओं में कद बढ़ने लगा और घुसपैठ बढ़ने लगी। और खुद भी क्योंकि ग्राम प्रधान जिला पंचायत इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हमें देने के लिए। और यूपी में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे अब तक फरार है। उसकी तलाश में पुलिस यूपी के शहर शहर खाक छान रही है, मगर अब तक विकास पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बीच विकास को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। विकास के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने विकास के कानपुर वाले घर से 15 जिंदा बम, 2 किलो विस्फोटक और 6 पिस्तौल बरामद किए हैं। साथ ही खुलासा यह भी हुआ है कि उस रात पुलिस को विस्फोटक से उड़ाने की प्लानिंग थी। इसके अलावा विकास दुबे के घर में बंकर होने का भी खुलासा हुआ है। विकास दुबे के घर पर अवैध शस्त्र और भारी मात्रा में विस्फोटक इन्होंने छिपा कर रखते हैं और वहां तहखाने हैं, और अगर समय पर वहां तलाशी ले ली जाए तो भारी बरामदगी हो सकती है। इस इनपुट पे पुलिस की फोर्स वहां पहुंची थी
और उसके घर को जो बंकर बने हुए थे और जो जहां दीवारों के अंदर उसे बताया जा रहा था कि यहाँ छिपा कर रखा गया है, वहां से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं, 25 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपिट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहां रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए। वहीं कानपुर मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गांव की बिजली काटने पर अब ये नया खुलासा है। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि घटना वाली रात बिकरू गांव की लाइट विकास दुबे ने कटवाई थी, लेकिन अब इस मामले पर कानपुर एसएसपी का बड़ा बयान सामने आया है। एसएसपी के मुताबिक एसओ चौबेपुर ने फोन कर पुलिस की मदद के लिए लाइट कटवाई थी। बदमाश रोशनी में पुलिस को निशाना बनाकर गोलियां चला रहे थे, जिसके बाद एसओ ने रात 2 बजे इलाके की लाइट कटवा दी थी। से पहले एसओ चौबेपुर के द्वारा बिकरू गांव की बिजली कटवाई गई है। जांच के दौरान ये स्पष्ट हुआ है, जब एम्बुश पुलिस कर्मचारियों के ऊपर एम्बुश हो चुका था, जिससे पहले एसओ चौबेपुर के द्वारा बिकरू गांव की बिजली कटवाई गई है। जांच के दौरान ये स्पष्ट हुआ है, जब एम्बुश पुलिस कर्मचारियों के ऊपर एम्बुश हो चुका था, जब हमारे लोग अंदर फंस चुके थे, उसके बाद जो रेस्क्यू के लिए अतिरिक्त फोर्स के लिए तो पुलिस जो वहाँ से जो निकले पुलिस कर्मचारी और एसओ चौबेपुर के द्वारा वायरलेस किया गया है, हम फोन भी किया गया है। उस फोन के चलते तमाम थाने के फोर्स के लेके हम पहुँचे थे और हमारे साथ अन्य जो अधिकारीगण भी पहुँचे थे। उसके दौरान एसओ विनय तिवारी के द्वारा बिजली विभाग के फोन करके 2 बजे 2:15 बजे के बाद उन्होंने ये कहा कि बिजली काटने के लिए उनसे अनुरोध किया है। कानपुर के बिकरू गांव में क्या हुआ था गुरुवार की रात? आखिर कैसे विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया? विकास दुबे के गुर्गों के हमले में घायल हुए एसओ बिठूर कौशलेंद्र प्रताप ने उस रात की पूरी घटना की जानकारी दी। जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। हम लोग पैदल पहुँचे तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। अभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। क्योंकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। फिर फायरिंग की, लेकिन चूँकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।